दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज के क्लास में हम लेकर आए हैं 12th वालों के लिए केमिस्ट्री में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन। 4 तारीख को आपका एग्जाम है, तो अगर आपने अभी किसी टाइम भी आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आप जो आज की क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप केवल इतना ही पढ़कर जाते हैं तब भी आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज की क्लास में जितने भी हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, आपको इनमें से एक भी लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हो सकता है आपके इसमें से ही शॉर्ट भी फंस सकते हैं। आपको पता ही होगा लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 4 ही आपको करने होते हैं। 4 करने होते हैं, 5-5 नंबर के होते हैं। मतलब आपको यहाँ से 20 नंबर, अगर आप सही अच्छे तरीके से सब कुछ लिख कर आते हैं तो 20 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का है वो है अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिलहाल तो ये ज्यादा नहीं आती है, लेकिन अमोनिया बनाने की जो हैवर विधि है, जो हमने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ये लगभग हर साल एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर है तो आप उसमें देख सकते हैं। हर साल आती है कि अमोनिया कैसे बनाएंगे, हैवर विधि के द्वारा। और इसी विधि को औद्योगिक विधि भी कहते हैं। ठीक है, इस नाम से भी आ सकता है कि अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि का आप सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या होता है, आपको पूरा डिटेल में इसकी पूरी विधि लिखनी होती है और साथ में आप इसका डायग्राम भी बनाना पड़ता है, तब जाकर ये 3 नंबर में इतना काम हो जाएगा। उसके बाद साथ में इसमें कुछ रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शंस हो जाती हैं 2 नंबर की। ठीक है, तब मिलाकर आपके 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर कोई कंपाउंड आ रहा है तो पूरा कंपाउंड नहीं लिखने के लिए कहा जाता है। उसमें क्या कह दिया जाएगा, या तो प्रयोगशाला विधि साथ में आ जाएगी या औद्योगिक विधि साथ में आ जाती है, और 2 नंबर में उसमें रिएक्शन आ जाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि केवल जो कंपाउंड है वो 3 नंबर में ही आता है, साथ में 2 नंबर में रिएक्शन आती है। जैसे हमने हैवर विधि लिखी है, तो हैवर विधि में अमोनिया आप जो बनाएंगे उसमें आपने पूरा डिटेल कर दिया, चित्र बना दिया है। हो सकता है आगे आपके यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रखी है, तो आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में इनसे क्रिया जो है वो आप एक बार रिएक्शन देख लीजिएगा कि अमोनिया यानी कि NH3 की AgCl से जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, और जब अमोनिया क्लोरीन से क्रिया करता है तब क्या बनता है, और जब अमोनिया कॉपर ऑक्साइड से क्रिया करता है तब क्या बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी तो हमने यहाँ पर लिख दी। फिलहाल जितना भी आपके पास अवेलेबल कंटेंट है, आपके पास जो भी अमोनिया की क्रिया इंपॉर्टेंट आपको लग रही है वो आप जरूर पढ़ लें। उसके बाद ऐसे अमोनिया बना लिया। अब हम बात करेंगे ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा HNO3। HNO3 का भी मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल, यानी आप नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। इसमें अगर ओस्टवाल्ड, फिलहाल ज्यादातर तो ओस्टवाल्ड ही पूछी जाती है, लेकिन इसके साथ में वर्कलैंड आइड विधि आती है। तो वर्कलैंड आइड विधि भी इंपॉर्टेंट है, पर ओस्टवाल्ड विधि जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पढ़ लीजिएगा। इसमें कई सारे रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे कि अगर ये आता है तो आपको इसकी पूरी लिखनी पड़ेगी विधि, चित्र बनाना पड़ेगा। फिर 2 नंबर में रिएक्शन के लिए हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिख रखी है कि आप नाइट्रिक अम्ल की H2S से जब क्रिया करेंगे तब क्या बनेगा। मतलब नाइट्रिक अम्ल की आप कॉपर से, फिर फास्फोरस से, आयोडीन से और जिंक से, इन सभी के संग रिएक्शंस को आपको एक बार देख लेना है अच्छी तरीके से। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डीकन विधि। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास में। अगर हम आपसे कहें तो हैवर विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीकन विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्लोरीन बनाते हैं डीकन विधि के द्वारा, और साथ में इसमें भी कुछ रिएक्शन लिखकर आती हैं। आपके पास अगर मॉडल पेपर है तो उस मॉडल पेपर में आपको जो रिएक्शंस है वो अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि अगर आप रिएक्शन नहीं देखेंगे तो केवल अगर आपने विधि करी है तो आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद भाई प्रोटीन, तो प्रोटीन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें प्रकार होते हैं, अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा होता है, तो बीटा प्लेटेड संरचना होती है। पूरी जो प्रोटीन की संरचना है इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट भी अपने आप में एक पूरा कंपाउंड है, इसके कई सारे प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसमें कई सारी चीज़ें होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारी चीज़ें, मोनोसैकेराइड, सैकेराइड, शर्कराएं, अशर्कराएं। तो पूरा जो डिटेल टॉपिक कार्बोहाइड्रेट है बहुत ही बड़ा नहीं है, हमने यहाँ पर चैनल पर पढ़ा भी रखा है। डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट दे देंगे और साथ में कमेंट भी पिन कर देंगे।
पूरी इस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमसे इंस्टाग्राम आईडी जो है वहाँ पर भी कोई भी डाउट को हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको दे देंगे। और इसका जो PDF है वो हम यहाँ पर डाल देंगे टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर जाकर भी सर्च कर लीजिएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए डेप्थ स्टडी को, वहाँ पर इसके सारे लिंक PDF वहीं पर शेयर कर दिए जाते हैं। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई फॉर्मेल्डिहाइड। ये कुछ कंपाउंड है, कंपाउंड जैसे मान लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आता है आपके एग्जाम में तो दोनों में से एक ही पूछा जाएगा। और हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि अगर कोई कंपाउंड आता है तो वो 3 नंबर में ही आता है, ठीक है। लेकिन साथ में ये लॉन्ग में अगर पूछा, मतलब लॉन्ग में कैसे बन जाता है, जब साथ में इसके 2 रिएक्शंस आ जाती हैं तब जाकर ये लॉन्ग का क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे ही इसमें भी है। फॉर्मेल्डिहाइड जब आप कंपाउंड अगर मान लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड आपके एग्जाम में आया तो क्या कहा जाएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी जो इसकी पूरी प्रयोगशाला विधि है वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद साथ में कुछ इसमें रिएक्शन दे दी गई, मान लेते हैं रिएक्शन इसकी दे दी गई कि आप कर दिखाइए फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH से क्रिया कर दिखाइए। तो भाई ये क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रिया को जब आप HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH से क्रिया करते हैं तो आपका क्या बनता है, CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल बनता है, साथ में HCOO Na बनता है। तो ये जो रिएक्शन है ये नेम रिएक्शन भी है। नेम रिएक्शन कौन सी है, तो अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको याद होगा, ये भाई कैनिजारो अभिक्रिया है। और आपको हमने कई बार बता भी रखा है कि कंपाउंड, अगर आप कोई भी कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो उस कंपाउंड में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं छोड़नी है। पहली चीज़ आपको उसकी प्रयोगशाला विधि, ठीक है, जितने भी आपको कंपाउंड पढ़ रहे हैं उन सभी कंपाउंड में प्रयोगशाला विधि आपको सभी की पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन आता है क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसमें अधिकतर प्रयोगशाला विधि होती है, ठीक है। ऐसी नेम रिएक्शन अगर किसी भी कंपाउंड में है तो वो आपको ज़रूर पढ़नी है, छोड़नी बिल्कुल नहीं है। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड में कैनिजारो अभिक्रिया होती है, एसिटाल्डिहाइड में हेलोफार्म अभिक्रिया है और टिशेनको अभिक्रिया है। तो इस तरीके से जो नेम रिएक्शन है वो आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है। औद्योगिक विधि है तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो ये 2-4 पॉइंट हैं जिसको आप याद रखिए। इन चीज़ों को आपको कंपाउंड अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि यही घुमा फिरा के जो है आपके पेपर में पूछा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, जो आता है क्वेश्चन कैसे क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करेंगे, ये तो आपको पता ही है, हर साल एग्जाम में आता है। आपको दोनों में से एक चूज करना पड़ता है, और इसमें लगभग क्या आती है, केवल प्रयोगशाला विधि पूछी जाएगी और साथ में आपकी जो नेम रिएक्शंस होती है वो पूछी जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं बार बार, इसको बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। उसके बाद कई सारी हमने यहाँ पर करा भी रखा है, कई सारी हमने रिएक्शंस आपको कराई हैं, वो सारा पढ़कर जाइएगा। पूरी जो प्लेलिस्ट है वो सारा हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उस प्लेलिस्ट को पूरा देख कर जाइएगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें और रिएक्शन लिखी हुई है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड की HCH से क्रिया, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है HCN होगा, ठीक है। तो HCN से क्रिया होगी यानी हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया होती है, तब क्या बनता है, उसके बाद यानी हाइड्रोजन बनता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। उसके बाद जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की NH3, ये भारी रिएक्शन भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपका यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनता है, ध्यान से रखिए, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूरोट्रोपिन बनता है। क्या बनता है, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन जो है आपकी हो सकता है उसमें क्वेश्चन में भी आ जाए क्या होता है जबकि या कैसे प्राप्त करेंगे। इस तरीके से आएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया होती है तब क्या प्राप्त होता है, तो आपको लिखना होगा यूरोट्रोपिन, और साथ में यूरोट्रोपिन की क्रिया भी कर दिखानी पड़ेगी। और अगर आएगा कैसे प्राप्त करेंगे तो कैसे आपको करना होगा, लिखा होगा क्वेश्चन में कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, तो इस रिएक्शन में आपको अमोनिया से क्रिया करानी पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो आप याद रखें। और साथ में इसके कुछ 1-2 रासायनिक गुण पढ़ लीजिए, भौतिक गुण पढ़ लीजिए, बस कंप्लीट हो गया कंपाउंड। अब एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो इसमें भाई NaOH से क्रिया होती है, Ag2O यानी ये होता है टॉलिन अभिकर्मक, इससे क्रिया होती है, क्या बनता है, इसमें में आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ने को मिलेगी, टिशेन को मिलेगी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके
बाद ग्लूकोज तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज में आपको कई सारी रिएक्शंस मिलेंगी। जैसे कि हम बात करें इसमें किसमें OH समूह होता है, CHO समूह होता है। इस अभिक्रिया को सिद्ध कर दिखाइए, ठीक है। PCl5 से क्रिया कर दिखाइए, और इसी तरीके से ग्लूकोऑक्सिम बनाकर दिखाइए। आता ही आता है एग्जाम में, ग्लूकोज से आपके एग्जाम में आना ही आना है एक क्वेश्चन, भले वो 1 नंबर में ही आए, लेकिन आता जरूर है कि ग्लूकोज से किसी ना किसी की क्रिया जरूर आती है। तो अगर आप ग्लूकोज पूरा कंपाउंड पढ़ लेते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा, कोई भी रिएक्शन आएगी तो आप आराम से लिख लेंगे। ग्लूकोज की हमने भी वीडियो बना रखी है, उसमें सारी रिएक्शंस को हमने बता रखा है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट देंगे उसको जरूर देखिएगा, फायदे में रहेंगे। उसके बाद एसीटोन कंपाउंड की ओर चले तो एसीटोन का मतलब होता है CH3COCH3, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी क्रिया इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रयोगशाला विधि तो पढ़नी ही पढ़नी है। CHCl3 से क्रिया करा लीजिए, उसके बाद CaOCl2 से क्रिया जब कराएंगे तब क्या बनेगा, PCl5 से करेंगे तब क्या बनेगा। उसके बाद एथिलामीन कंपाउंड जो है, तो इसमें क्लोरोफॉर्म और KOH से जब क्रिया कराते हैं तो भाई ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एथिलामीन में आपको एक क्रिया मिलेगी, नेम रिएक्शन मिलेगी, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बता ही दिया आपको स्टार्टिंग में ही कि जो भी नेम रिएक्शन होती है अगर किसी कंपाउंड में आ रही है तो वो तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होती ही है। उसके बाद एग्जाम में आपके हेलो एल्केन या हेलो एरीन में से एक पूछा जाता है। अगर हेलो एल्केन आता है तो हेलो एरीन नहीं आएगा, और अगर हेलो एरीन आता है तो हेलो एल्केन नहीं आता है। कहने का मतलब है दोनों में से एक पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमने आपको बता दिया। उसके बाद क्लोरोबेंजीन, इससे भाई बहुत आती है रिएक्शन, जो कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जबकि में कैसे आता है कि लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था कि क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण बताइए, सल्फोनीकरण बताइए, और साथ में हेलोजनीकरण बताइए। तो आपको ये पूरा कंपाउंड पढ़ लेना अच्छे से, इसमें आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। क्या होता है इसमें कि इसमें 3 रिएक्शंस मेन होती है कि हेलोजनीकरण कराकर दिखाइए, नाइट्रीकरण और साथ में सल्फोनीकरण। तो तीनों ही चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। उसके बाद लास्ट में हमारा बचता है फिनॉल। तो फिनॉल से भी काफ़ी रिएक्शंस आती हैं, तो इसलिए फिनॉल कंपाउंड को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसकी हम ये तो नहीं कह रहे ये लॉन्ग में आ जाएगा, लेकिन हाँ क्लोरोबेंजीन है, फिनॉल है, ये इससे रिएक्शंस आती हैं कई सारी, तो रिएक्शंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिएक्शंस जो होती है वो लॉन्ग में ही आती हैं, तो इस वजह से इन टॉपिक्स को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। फिर से कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। इस डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट दे देंगे, इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो वहाँ पर जाकर भी अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास में इतनी रखते हैं, न्यूमेरिकल भी आपको बता देंगे कि कौन कौन से आपको पढ़ कर जाने हैं, क्योंकि उन्हीं में से न्यूमेरिकल भी आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जितना बताया है वो सब अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इस क्लास में इतनी रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।